हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट एवरीवन। कल का क्वेश्चन सॉल्व किया था नहीं? क्या था सर? ये आया। हाँ सर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, यही क्वेश्चन था ना हमारा 18 नंबर का? यस सर। यस सर। क्या इसका आंसर सभी ने सर्च किया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। फिर देखो, a piece of ice is floating on the surface of water kept in a beaker। क्या मीनिंग है इसका? एक आइस का टुकड़ा है, वो एक बीकर में जो वाटर है उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। यस, फ्लोट कर रहा है। एंड व्हेन दिस पीस मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर, यानी कि जब वो बर्फ का टुकड़ा है, जब वो मेल्ट होगा तो वाटर की लेवल बढ़ेगी या फिर क्या होगा उसके साथ, यही हमको बताना है। ओके, बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगी। अब देखो, ओके ओके, आपका कहीं ना बढ़ेगी, लेकिन वो बिल भी सेम रहेगी। ओके, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ओके, बिकर दिखाई दे रहा है सभी को? हेलो स्टूडेंट। अब देखो, इस बीकर में ये जो आइस है वो आइस फ्लोट कर रहा है। ओके, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, आपको पता है वाटर की डेंसिटी आइस में कैसी रहती है, ज्यादा रहती है या फिर कम रहती है? वाटर की ज्यादा रहती है। वाटर की ज्यादा रहती है, कितनी रहती है? 997 kg मीटर क्यूब। ओके, और आइस की डेंसिटी कितनी रहती है? 960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
यानी कि आइस की डेंसिटी कम रहती है एज कंपेयर टू वाटर। इसी वजह से जो लेवल थी वो बढ़ेगी नहीं, जितनी जितनी है उतनी ही रहेगी। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है क्या नहीं स्टूडेंट? सर यस बट सर। सर वो वाटर में जब वो मतलब आइस मेल्ट हो जाएगी तो अ, उसका मतलब वाटर हो जाएगा तो वाटर बढ़ जाएगा ना। वाटर कैसे बढ़ेगा? जितना है उतना ही रहेगा ना, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ऊपर का अगर वाटर मेट होता होगा, पर जो लेवल के ऊपर का जो आइस होगा वो अगर मेट हो रहा होगा तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे जो वाटर में जो बर्फ है उससे उसका स्पेस कम हो जाएगा ना नीचे का। अब देखो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, हम इसका वेट ले लेंगे, पहले क्या करेंगे, वेट ले लेंगे। वेट कितना भरा है ऐसे समझो, हमें 10 kg वेट भर गया हमारे बीकर का। ओके, फिर आइस मेल्ट हुआ, उसका वेट चेंज होगा क्या नहीं होगा फिर मेल्ट होने के बाद? नो सर, नहीं होगा ना। नहीं होगा। तो लेवल बढ़ सकती क्या? लेवल नो नहीं सर। लेवल नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैंने नो आपको इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था। ओके, सर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन आपने सभी ने कहा विल बी इंक्रीज, बट इट्स करेक्ट आंसर इज विल बी अ सेम, देयर इज नो इंक्रीज बिकॉज वाटर शो एनेमोलस बिहेवियर। ओके, समजला? कोणाला डाऊट आहे अजून काही? नाही नाही समजलं सर. नाही सर. सिंपल से एक एक्झाम्पल घ्या, आपण सुरुवातीला त्याचं वेट केलं, वेट भरलं 10 kg, आफ्टर आईस मेल्टिंग वेट किती असणार आहे? सेमच असणार ना, वेट थोडी चेंज होणार त्याचं, 10 kg भरणार आहे पुन्हा अजून, त्याच्यामुळे लेवल वाढणार नाही, विल बी अ सेम. ओम, समजतंय तुला? सर मला काय वाटलं की ते आईस मेल्ट झाल्यावरती पाणी वरती येईल ना, म्हणून असं. नाही, पाणी केव्हा वरती आलं असतं? वरचा आईस तो मेल्ट होणार, पण खालचा पण त्याच्या वॉटर मधला पण आईस मेल्ट होणार आहे तेवढाच, त्याच्यामुळे खाली पण जागा मोकळी होणार आहे पुन्हा अजून, वरचं जे वॉटर भेटेल त्याला. म्हणजे सर तुमचं म्हणणं असं आहे की तो पडला ना तर त्याच्या तो बर्फ पडला तर त्याच्या प्रेशरने पाणी थोडस वर येईल, तसं मग मेल्ट झालं तेवढंच राहील. नाही, सुरुवातीला जी लेवल असेल तीच लेवल फायनलला असेल. सुरुवातीला जी लेवल आहे ना, आपण समजा आईस पण आहे याच्यामध्ये आणि वॉटर पण आहे, लेवल फिक्स केली आपण 10 ml वर, आणि पूर्ण आईस मेल्ट झाला, पूर्ण आईस मेल्ट झाला तर लेवल 10 ml राहणार, इन्क्रीज होणार नाही. हो सर. ओके, समजलं? कोणाला डाऊट नाही याच्यामध्ये काही? नाही सर. नाही सर. नाही सर. काही. । 85 नंबर का क्वेश्चन हुआ था ना, हमने लास्ट में देखा था 85 नंबर का, तुम्हारा आंसर आ रहा था उसका, कैलकुलेशन भी किया था। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम? क्वेश्चन कौन सा देख रहे थे हम? याद नहीं आ रहा क्या, कल कौन सा क्वेश्चन देखा था? ओके, ये 85 नंबर क्वेश्चन हुआ था ना हमारा। हा सर. सर 83 च्या सर. 85 सर 85 86 सर. उसका उसका यस, उसका आंसर 2 आ रहा था. ओके, देखो 86, which of the following is a scalar quantity? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is a scalar quantity?
स्केलर क्वांटिटी कौन सी? वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। नहीं एनर्जी आएगा फिर। यस, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, एनर्जी को सिर्फ मैग्नीट्यूड रहती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सिंपल 80 सर 85 का आंसर 0 है क्या? नहीं, 2 आर। कल कैलकुलेशन किया था ना, तुम थे ना कल? नहीं थे? नहीं नहीं था सर। चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप पे। ओके, ओके सर। देखो 86 नंबर हो गया, 87 देखो। A man walk 8 meter towards east and then 6 meter towards north. His magnitude and displacement which he covers, यानी कि ईस्ट से वेस्ट मूव हो रहा है, यानी कि एंगल कितना रहेगा फिर? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 14 मीटर। 14 मीटर। 10 मीटर। यस, 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। टेन मीटर आएगा सर। यस, 10 मीटर आएगा इसका आंसर। ओके, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। सिंपल है ना सर, कर लेंगे हम। आप अगला क्वेश्चन लो। किसी बंदे को नहीं आएगा तो फिर वो क्या कहेगा? सभी पाइथन से आ रहा है क्या सभी को फिर? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को आ रहा होगा, लेकिन कुछ बंदे को नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ। चलो ओके, यही क्वेश्चन है ना हमारा। 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट को मूव हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेंटर से सर स्क्रीन में दिख रहा नहीं सर कुछ। दिखने सर ब्लैक स्क्रीन दिख रही। सर ब्लैक है। ओके, अब दिख रहा है? हाँ सर दिख रही। देखो यस सर दिख रहा है। 8 मीटर कहाँ पे जा रहा है इनिशियल कंडीशन में? टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, देखो यहाँ से ईस्ट की ओर जा रहा है वो, ईस्ट से फिर 6 मीटर कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ पे। देखो ए पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ए से बी और बी से 6। कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे? पाइथागोरस। ओके, आ रहा है सभी का आंसर? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो सर वो ऊपर का क्वेश्चन भी बता दो ना। कौन सा? 86। वो 85 वाला उधर उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन था। आपको मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ ना, इसका पता नहीं क्या है। ग्रुप पे भेज दूंगा मैं वो सॉल्यूशन। ओके ठीक है सर। ओके। ओके, 88 नंबर क्वेश्चन देखो। In a 1 second, a particle goes from A to B, moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of average velocity. हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी, क्या एवरेज वेलोसिटी? टाइम दिया है 1 सेकंड। ए टू बी सेमी सर्कल में जा रहा है, यहाँ पर इस बात को नोट करो, क्या सेमी सर्कल में।
सिंपल सी बात है, सेमी सर्कल के लिए उसको 1 सेकंड लग रहा है, पूरा सर्कल लगाने को उसको कितना वक्त लगेगा फिर? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगेंगे। फिर क्या आएगी इसकी वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड। ओके, आ गया समझ बी में? ऑप्शन। यस, ओके। The numerical ratio of average velocity to average speed is average velocity to average speed. इक्वल और लेस देन 1। Yes, option D is correct. Equal or less than 1. ओके, समझ में आ गया सभी को कैसे रहेगी इक्वल और लेस देन 1? यस सर। समझा दीजिए सर। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन एवरेज स्पीड कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ओके, जो कि चेंज नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी 1 से कम हो सकती है, एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी कम हो सकती है कि नहीं हो सकती? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम हो सकती है, यानी कि उसका रेशियो कैसा आएगा? इक्वल टू 1 आएगा या फिर लेस देन 1 आएगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। उस पर सभी डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कैसा है? जीरो है। कौन से कंडीशन में जीरो होगा फिर? सर ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स जीरो। अगर हम उस पर अप्लाई किए जाने वाली फोर्स की पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी आएगी? जीरो आएगी। ओके, समझे सभी? क्यों समझ गए? यस सर। Okay. The second hand of a watch is 2 centimeter long. The speed of the tip of second hand is? सेकंड हैंड किसे कहते हैं हम? घड़ी मालूम है सभी को? वॉच। यस सर। सर। दिखाई दे रही घड़ी सभी को? यस सर। कितने बजे घड़ी में? अडीच। अडीच वाजले. यस, 2:30 वाजले. आता आपल्याला काय काय इन्फॉर्मेशन माहिती त्याच्यामध्ये सुरुवातीच्या कंडिशन मध्ये? लेंथ कितनी थी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, म्हणजे सेकंड हैंड 2 सेंटीमीटर. यस, रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? उसका स्पीड निकालना है। क्या स्पीड? ओके, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है सभी को? क्या रहता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा वो 2 पाई आर ट्रेवल करने के लिए? फिर 2 पाई आर बाय टी। सेकंड कांटे को 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना वक्त लगता है? 60 सेकंड्स। यस, 60 सेकंड लगते हैं। उसको पूरा एक सर्कल पूरा करने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? 60 सेकंड। ओके, हमें निकालना है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। क्या निकालना है हमें? स्पीड, उसका स्पीड निकालना है हमें, सेकंड हैंड का स्पीड। यस. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वो 1 सेकंड में कितना मूव करता है। ओके, हमें रेडियस से उसकी सरकमफेरेंस पता चल जाएगी। फिर उसकी पूरा सरकमफेरेंस कितना है? कितना है उसका सरकमफेरेंस? 2 पाई आर. 2 पाई आर। वहां पर 2 पाई आर. आर की जगह जो 2 सेंटीमीटर है वो रेडियस की, वो पुट कर दो।
सरकमफेरेंस कितना आ रहा है ये बताओ मुझे पहले। सही है ना, बिल्कुल गलत तो नहीं ना। चलो यस सर, उस- सरकमफेरेंस 88/7। उसको 60 सेकंड से डिवाइड करने का किससे, 60 सेकंड से हमारी स्पीड आएगी। देखो आती कि नहीं आती डिवाइड करने के बाद। सर 0.2 आ रही। यस 0.2 आ रही ना। यस सर, यस यस सर। 0.2 आ रही, फिर 20 आ रही। सर मतलब वो 0.20 मतलब 0.2 ही रहता है ना, तो यस यस उसके लिए रब उठेगी। ओके समझ में आ गया, सभी को नहीं आया किसी को आया समझ आ में रहा है सर। सर। आ रहा है ना। चलिए फिर हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ओके स्क्रीन दिखा दे रही है इन सभी को। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल, क्या पूछा है इसमें से कौन सी वन डायमेंशनल मोशन है। लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ मूविंग ट्रेन्स एंड ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ट्रेन रनिंग है यहाँ पर, ट्यूनिंग नहीं। वन डायमेंशनल मोशन बताना है, वन डायमेंशनल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर ऑप्शन सी, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन। मोशन ऑफ व्हील्स, ट्रेन की मोशन नहीं बताई, व्हील्स की सर मोशन। वन डायमेंशन है। यानी कि उस पर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ओके अगर व्हील्स होगा तो व्हील्स, उस पर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो वन ही डायरेक्शन में। अगर लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट देखते तो एयरक्राफ्ट कैसा एक ही पोजीशन से जाता है क्या, मूव होता है ना, जब एक डायरेक्शन में नहीं जाता ना, स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाता ना लैंडिंग होते वक्त। यस सर। और जो अर्थ रिवोल्यूशन करती है वो एक ही डायरेक्शन में थोड़ी मूव करती है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। गोल गोल मूव कर। लेकिन मोशन ऑफ व्हील्स, मोशन ऑफ व्हील्स के मोशन कैसे रहते हैं, फिर गोल गोल घूमते हैं ना। लेकिन सर्कुलर होंगे ना फिर। लेकिन यहाँ पर वन डायमेंशनल पूछा है ना हमें, सर्कुलर नहीं पूछा ना। वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में जा रही, कैसी, वन डायमेंशनल। ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, कैसा ट्रैक कैसा है, स्ट्रेट, यानी कि ट्रैक सर सीधा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके आर यू गेटिंग नाउ स्टूडेंट, एनी कंफ्यूजन। नो सर। नो सर। अब देखो आगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, आगे का जो क्वेश्चन है उसमें हर एक बच्चे को कंफ्यूजन रहेगा कुछ ना कुछ। द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आ रहा है क्या आंसर। सर आंसर बी है क्या? दो आंसर सही है इसमें, दो दो स्टेटमेंट सही है, और एक ढूंढो, एक सही ढूंढा आपने और एक ढूंढना है। बी एंड सी। ऑप्शन ए। बी एंड ऑप्शन सी सर, सी है क्या?
ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, ओके, नॉट सी एंड डी। अब देखो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लो और मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में हम पीपीटी प्रेजेंटेशन करूंगा मैं वेलोसिटी सबके कंसेप्ट के बारे में, ओके, तब मैं आपको इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके सर। इसमें हर एक जगह अलग अलग कंसेप्ट लगते हैं, उसे मुझे ड्राइंग भी नहीं, मैंने इसकी पीपीटी भी नहीं बनाई, मुझे याद भी नहीं रहा, लेकिन इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लो। कल कैसे किया था हमने होमवर्क? क्या आंसर ए एंड बी है क्या? हाँ, यस, आंसर ए एंड बी है इसका, ओके। सर बट दोनों सेंटेंस तो मतलब ऑपोजिट है ना, एक में नॉट है एक में नॉट नहीं है, तो A फिर body, a body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration. Okay. Yes, both sentences are opposite. A body having zero velocity will necessarily have zero acceleration. लेकिन देखो ये जो डी सेंटेंस है, a body having non uniform velocity will have zero acceleration, ऐसा हो सकता है कभी? अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो आ सकता है? नो सर, वो पॉसिबल भी नहीं, ओके। A body having uniform speed can have only uniform acceleration. यस सर, ये ट्रू है। True है? सर मुझे बी एंड सी लग रहा है, बी एंड सी। A body having Yes, sir, uniform speed having only uniform acceleration. देखो बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कैसी है, सेम है, चेंज इन स्पीड हो रहा है क्या फिर? हेलो, यस सर बोलिए ना। चेंज इन स्पीड नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कैसे आना चाहिए? अगर उसका स्पीड ही चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा ना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे आएगा? एक्सेलरेशन कब होता है? जब स्पीड चेंज होती है तब एक्सेलरेशन होगा ना, जब स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, यानी कि सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओके, फिर बचे हमारे ऑप्शन ए और बी, इन दोनों में से हमें एक स्टेटमेंट सही करना है। हेलो, ऑप्शन बी बॉडी हैविंग। चलो इस क्वेश्चन के बारे में आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम इस क्वेश्चन को कल के सेशन में देखेंगे रिपीट, ओके। सर वो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, सी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, सिर्फ ए और बी दोनों में से एक चॉइस करना है। सर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां पे बोला है ना, तो फिर अगर जीरो से भी जगह पे होगा तो वो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। यस, जीरो होगा तो वो भी यूनिफॉर्म होगा। चलो इस क्वेश्चन को हम कल के सेशन में देखते हैं, ओके। इसका एनालिसिस करना पड़ेगा अच्छी तरह से, बहुत यहाँ पर चार जगह चार अलग अलग कंसेप्ट लग रहे हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, कल आप मुझको भी इसका एक्सप्लेनेशन दो, मैं भी आपको दूंगा, ओके। इसका सही आंसर हम कल के सेशन में निकालेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन्वॉल्व इन न्यूटन थर्ड लॉ must act on same object, must act on different object, may act on different object, none of the above. None of the above. None of the above. न्यूटन थर्ड लॉ कौन सा है मुझे बताओ? To every action force there is an equal and opposite reaction force which act simultaneously. वहां पर दोनों बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, दोनों बॉडी पर अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ओके। फिर क्या आएगा आंसर, आप बताओ। Option B, must act on different objects. यस, मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके।
Anyone have doubt about this question? No, sir. Okay. A long jumper runs before jumping to take long jump because क्यों लॉन्ग रन करता है? Option D. Yes. Gain movement. Yes. Option D is correct. He gains a momentum. Okay. वो क्या करता Yes, है? sir. मोमेंटम को गेन करता है. ओके. और सर वो आप ऑप्शन बी भी देखिए सर, वो मतलब उसका मतलब क्या होता है? मोमेंटम पता नहीं का आपको? नो सर, वो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में डिफरेंस बताइए ना. अब देखो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दोनों भी करता है, वो मेंटेन भी करता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी आएगा. ओके. वो क्या करते हैं? मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन को भी मेंटेन करता है, ऐसे नहीं कि नहीं करता. लेकिन हमें क्या पूछा है? बिकॉज पूछा है. उसका मेन रीजन पूछना है, बताना है हमें. वहां पर वो मेंटेन भी करता है, ऐसा नहीं कि मेंटेन नहीं करता. मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन वो करता है, लेकिन बिकॉज पूछा है, इसकी वजह से इसका आंसर आएगा ही गेन्स मोमेंटम. और मोमेंटम पता है सभी को? यस सर. लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कंप्यूट करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है? मोस्ट प्रायोरिटी देनी है ऑप्शन को. कौन सा ऑप्शन सही आ सकता है? देखो, which one is measure movement of inertia of a body? या फिर not a, which one is measure of inertia of body?